Hello students, today we will do marking scheme of history of class 12th। और बहुत से स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट किया था कि जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम है वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है और उसके लिए मार्किंग स्कीम के साथ डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस किया जाए। तो इसके लिए हमने अपने एक्सपर्ट्स को बुलाया है और आज हमारे बीच में डॉक्टर एस त्रिपाठी जो हिस्ट्री के प्रवक्ता हैं हमारे बीच में आए हैं आपको गाइड करने के लिए। नमस्कार त्रिपाठी जी। नमस्कार डीडी सर। हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्किंग स्कीम जो है सेकेंड टर्म की हिस्ट्री की क्लास 12 की। तो पहले मैं बता देना चाहूँगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 40 मार्क्स का आएगा और जो है 2 घंटे का है, 2 आवर्स का है। ABCD 4 सेक्शन है इसमें और हम सबसे पहले सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में आपके जो है 4 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के, यानी सेक्शन ए आएगा 12 नंबर्स का और इसमें क्वेश्चन नंबर होंगे 1 2 3 4। और ये जो सारे क्वेश्चन होंगे ये क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप और इनमें आपको एक इंटरनल चॉइस मिलेगी, 1 इंटरनल चॉइस। तो और इनका जो आंसर लिखना होगा वो आपको लिखना होगा नियर अबाउट 80 वर्ड्स में। डॉक्टर साहब जैसे ये हिस्ट्री का पेपर है तो 80 वर्ड्स में स्टूडेंट कितना लिखे शीट पर? देखिए डीडी सर, 80 वर्ड्स का तो ये है कि आप मान के चलिए कि एक लाइन में 10 वर्ड्स होते हैं। तो अगर 80 वर्ड्स की बात है तो आप समझिए कि 8 लाइंस या नियर अबाउट 1 पेज। आपका 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें आपके लिए 1 पेज सफिशिएंट होगा, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो 1 पेज भी पैराग्राफ टाइप ना हो, पॉइंट्स में हो आपके आंसर। इस तरह आपका होना चाहिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इस चीज का, बहुत जरूरी बात बताई है डॉक्टर साहब ने। तो अब हम सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 क्वेश्चंस होंगे 6 मार्क्स के, यानी 18 नंबर का आएगा। ये मेजर पार्ट है आपके हिस्ट्री के पेपर का, 12th का मेजर पार्ट है, क्योंकि 3 क्वेश्चन ही 18 मार्क्स के आ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और ये होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और इनका जो लिमिट है वो 150 to 200 वर्ड्स है, इस तरह का लिमिट है। तो डॉक्टर साहब ये 150 वर्ड्स का लिखें या 200 का लिखें या 200 से एक्सीड कर जाए स्टूडेंट, इसमें उसको किस चीज का खास ध्यान? देखिए डीडी सर, इसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं अभी बताया जो मैंने कि एक लाइन में 10 वर्ड्स आते हैं, तो आप ये 15-20 लाइंस लिखनी है आपको और उसमें आप 15 भी लिख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 20 लाइंस। और इसमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन भी पॉइंट वाइज हो। इनमें इस बात का ध्यान रखना है बच्चों को कि क्वेश्चन में पहले एक 2 लाइन 3 लाइन का इंट्रो देना है, एक परिचय या इंट्रोडक्शन देना है क्वेश्चन का। और उसके बाद उसके जो है 7 8 9 जो भी पॉइंट्स बनते हो वो बनाए और बाद में कंक्लूजन लास्ट में। तो इस तरह एक सिस्टम पूरा बन जाएगा और इस तरह अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली 6 आउट ऑफ 6 वो स्कोर करेंगे। तो लगभग 2 पेजेस। हाँ, 2 पेजेस आप 2 पेजेस में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अब हम आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी जिसे मैं कहूँ ये इजियर पार्ट है। इजियर पार्ट इसलिए है कि ये पैसेज या पैराग्राफ कहिए या हिंदी में आप कहते हैं अनुच्छेद, तो ये आएंगे, ये आपके बुक से ही आने हैं पैराग्राफ और ये 2 पैराग्राफ आएंगे 4 मार्क्स के। 4 मार्क्स के 2 पैराग्राफ आएंगे जो आप समझिए 8 मार्क्स के पैराग्राफ आएंगे। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये 8 मार्क्स के पैराग्राफ हमें क्या करना है, तो इसमें आपको 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिनके आपको शॉर्ट आंसर देने हैं। ये इस तरह पूछे जाएंगे। तो ये पैसेज चैप्टर्स में से ही होते हैं या बाहर से होते हैं? ये आपके जो बुक्स है उनके बुक्स के अंदर से ही, चैप्टर के बीच में से, जैसे हिंदी वगैरह में इंग्लिश वगैरह में पैसेज होते हैं, बुक्स के ही पैसेज आएंगे और जो है इन पैसेज में बस यही उन्हें पढ़ना है। और जो 3 या 4 क्वेश्चन, ये 3 या 4 क्वेश्चन कैसे होंगे, 4 नंबर का है चूंकि 4 मार्क्स का है, तो या तो 1 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे या 2 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, इस तरह 4 मार्क्स होंगे, या जो है सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, इस तरह इसका होगा, 8 मार्क्स का होगा। और जो लास्ट पार्ट है सेक्शन डी, जिसमें एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 10, ये है मैप बेस्ड क्वेश्चन। मैप बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें भी मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि इसमें जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं। एक तो कोई प्लेस आपसे पूछा जा सकता है, वो प्लेस 2 आपको भरने होंगे, मैप में 2 प्लेसेस भरने होंगे। एक प्लेस तो ऐसा पूछेंगे कि मान लो 1857 का रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ,
तो नेचुरली बच्चे को पता है मेरठ से शुरू हुआ तो यूपी में मेरठ पे पॉइंट लगा के वहां मेरठ लिख देगा। और एक क्वेश्चन कोई ऐसा आ सकता है जिसमें ये लिखा होगा कि डिफाइन द प्लेस ए, कि प्लेस ए कौन सी जगह है। तो पता चल रहा वो वहां जगह ग्वालियर दिखाई दे रही, आपको लग रही एमपी में है, तो ये एमपी में ग्वालियर वो जगह है जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, तो वो वहां पर वो ग्वालियर लिख देगा। इस तरह वो फुल मार्क्स ले सकता है। तो आप देखेंगे कि सेक्शन ए 12 मार्क्स, सेक्शन बी 18 मार्क्स, सेक्शन सी 8 मार्क्स, सेक्शन डी 2 मार्क्स और टोटल 40 मार्क्स। और आपका प्रोजेक्ट जो होगा 10 मार्क्स का होगा फाइनल में, और टोटल मिला के 50 मार्क्स का है टोटल जो है आपका मार्किंग स्कीम है 50 मार्क्स। ठीक है डॉक्टर साहब, ये हो जाएगा। तो अब वेटेज के बारे में बताइए कुछ, जो स्टूडेंट्स जिसका ध्यान रखें। देखिए डीडी सर, वेटेज इसमें बड़ा सिंपल सा है कि आपके जो है 12th में 4.5 चैप्टर आ रहे हैं। जहां तक वेटेज की बात है तो चैप्टर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स मुगल दरबार इतिवृत्त, ये 10 मार्क्स का वेटेज है इसका। और चैप्टर 10 है कोलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, हाफ चैप्टर है ये। और इसके साथ साथ इस जो है इसके वेटेज में चैप्टर 11 है रिवेल्स एंड द राज, विद्रोही और राज, 1857 रेवोल्यूशन के ऊपर है। और चैप्टर 13 है महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। और चैप्टर 15 है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण नए युग का सूत्रपात। तो आपके चैप्टर 10, 11, 13, 15 इनका टोटल वेटेज है 30 मार्क्स। तो चैप्टर 9 10 मार्क्स और चैप्टर 10, 11, 13, 15 30 मार्क्स, इस तरह टोटल जो है 40 मार्क्स इस तरह होते हैं। तो आप ये समझिए 10, 11, 13, 14 मेजर पार्ट है वेटेज के। जी, तो ये जो चैप्टर 10 है डॉक्टर साहब, ये हाफ जो है किस तरीके से है हाफ? ये पेज नंबर डीडी सर दिए गए हैं 257 से 274 एनसीईआरटी की बुक्स में, या यूं कहिए जो इस चैप्टर में पहले पार्ट है जो शुरुआत में, हाँ। वो है आपका सिलेबस में, और बाद वाला आपने छोड़ देना। तो इस तरह इसकी तैयारी करनी है। जी डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडेंट्स किस चीज़ का ध्यान रखें जब एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हिस्ट्री का, तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है? देखिए पहली बात तो ये है कि आपके, मैं हिस्ट्री के लिए तो बता ही रहा हूँ, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये तीनों चारों सब्जेक्ट एक ही तरह के, एक ही टाइप के हैं। तो इनमें पहली बात तो स्टूडेंट अगर अच्छा स्कोर करना है, फुल मार्क्स लेने हैं, तो पॉइंट्स में आंसर लिखें। अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप एक लाइन में इंट्रो लिखें, 3-4 पॉइंट लिखें, कंक्लूजन लिखें, फुल 3 में 3 मिलेंगे आपको। ऐसे ही पॉइंट्स में 6 में लिखें। पैराग्राफ बच्चे जरूर अटेम्प्ट करें। और पैराग्राफ में एक चीज और नोटिस करनी होगी, इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा पैराग्राफ में से जो पैराग्राफ में जिसका आंसर नहीं दिया हुआ होगा लेकिन वो पैराग्राफ से रिलेट करता होगा, तो वो क्वेश्चन वो उसके आसपास का होगा। अगर बच्चे ने पढ़ रखा है तो वो क्वेश्चन कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में उसका आंसर नहीं होगा लेकिन उससे रिलेट करता होगा। और मैप जो है वो पेंसिल से भर देना चाहिए। इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी हो जाता है सर कि आप देखेंगे कि बच्चे घर से 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार करके लाए और वो आ गया 3 मार्क्स में। तो बच्चे कई बार ये करते हैं, उसे 6 मार्क्स की तरह ही लिख रहे हैं। वो हमें नहीं करना, वेस्टेज ऑफ टाइम है। हमने आपको लिमिटेशन बता दिया कि आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम 1 पेज, तो उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना। आप उसको एक तरह से कॉम्पैक्ट साइज में करिए, छोटा करिए उसे, और ये ना आप ज्ञान दिखाइए कि मुझे सब आता है तो मैं पूरा भर जाऊँ। और जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, कई बार आप घर से 2 नंबर का याद करके आ रहे हैं और वो आ गया 6 नंबर में, तो फिर आपको क्या करना है कि उसे एक तरह से एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या है कि जैसे खेल कूद है तो खेल अलग कर दो, कूद अलग कर दो। आप उसकी उन पॉइंट्स को तोड़ दो, ब्रेक कर दो। अगर आपको 3 पॉइंट्स आते हैं तो आप उन्हें 6-7 पॉइंट्स में बना दीजिए। अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं और सिस्टम वही रहेगा कि आप उसी तरह पॉइंट्स में लिखिए। अगर इन चीज़ों का स्टूडेंट ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे खुद के स्टूडेंट लास्ट ईयर रहे 96-97 तक नंबर स्टूडेंट्स के आए और फुल मार्क्स आए हैं। और अगर उन्होंने गलतियां की हैं तो यही गलतियां की हैं कि वो किसी क्वेश्चन को ज़्यादा कर गए, किसी को कम कर गए। तो मुझे लगता है ये सब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हिस्ट्री का एग्ज़ाम देते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और इसके अलावा आप जो रोज़ पढ़ रहे हैं उस चीज़ को रिवाइज ज़रूर करिएगा। डॉक्टर साहब ने भी पहले भी बताया था हमें जो मीटिंग में कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आप बच्चों को एक बार गाइड करिए रिवीजन के लिए भी।
देखिए, रिवीजन मैं समझता हूँ आपको पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए सभी बच्चों को, क्योंकि एग्जाम में जो होता है आप सिंपली एक बार रिवीजन कर पाते, पहले से आप टाइम मिला हुआ है उसमें तैयारी करें और कोशिश करें कि पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लिखने वाले हैं। जो आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम हुआ था उसमें जो थे टिक मार्क वाले क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव टाइप थे, यहाँ तो सब डिस्क्रिप्टिव टाइप है। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी और आपको क्वेश्चन एक्सपेंड करना आना चाहिए, आपको उसे कम करना भी आना चाहिए, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। तो मेरी बेस्ट ऑफ विशेस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। हम आपसे फिर आगे भी मिलते रहेंगे आपको गाइड करने के लिए। थैंक यू।